सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार और आप लाख छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे बिना देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत बादल भरे मौसम से। फिलहाल धान के लिए खूबसूरत नहीं है, लेकिन कामकाज करने के लिए खूबसूरत है। और बाकी हमने यहाँ पे डाल रखा है धान। आजकल सबके छत में धान ही धान दिख रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि आजकल तो धान का ही सीजन है। मैंने दोपहर का खाना बना लिया है। आज बनाया है मैंने खिचड़ी, और मम्मी भी आ गई है खेत से, मडवा काटने के लिए गई थी। तो अब दिन के बज गए हैं 1, बच्चे भी आ गए हैं। क्योंकि आज मेरी वीडियो की शुरुआत लेट ही हुई, क्योंकि सुबह से ना मैं बहुत काम में बिजी थी। लिपाई बताई करनी थी अंदर इस उधर वाले घर की, तो सब किया। उसके बाद खाना वाना बनाया, ठीक ही हुआ। तो बच्चे भी आ गए हैं, खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद जाना है मंडवा काटने के लिए। मंडवा काटने के लिए तो मौसम एकदम मस्त हो रखा है, पर लेकिन अब धान सुखाने के लिए थोड़ा कम है, क्योंकि धूप होनी चाहिए थी। और मैंने सुबह सुबह लिपाई कर लिया था, यहाँ पे भी और नीचे पे भी। यहाँ पे भी अच्छे से अब सूख भी गया है। और यहाँ पे भी की मैंने लिपाई। लिपने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। खाना आना खाने के बाद मेरी जाने की तैयारी हो गई है मडवा काटने के लिए खेतों में। मडवा भी हो गया गाइस, जब सब काम साथ साथ आने लग गए हैं, तो अब सभी काम करने होंगे। अब जैसे ही मडवा काटना ख़त्म होता है, वैसे ही खोदना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हल भी जोत लेते हैं खेतों में। तो काम का सीज़न तो अब आ ही गया है। हो भगवान मालिक, यहाँ से दिखाई देता है मेरे मायके का मंदिर तल्लामाणा। और तो चलते हैं फिर, अब आराम से करते हैं जितना हो पाता है। और गांव में बुखार का सीज़न भी आ रखा है, हर कहीं बुखार से लत्थर कत्थर हो रखे हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रख के भी काम करना है। तो चलते हैं फिर। अब यहीं पे रखा था डोका, तो डोका लेके चलते हैं। हाय ओ बाबा, यहाँ पे काफ़ी मस्त संतरे के दाने लगे हैं। ये अभी इतने खट्टे होते हैं कि पूछो मत, बाद में इतने मीठे मीठे हो जाते हैं। हरे हरे दाने बड़े बड़े काफ़ी अच्छे लग रखे हैं। ओ उधर पेड़ से बड़ा सा कुकड़ा का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक तो मम्मी ने काट लिया है। अब मैं काटूंगी ये वाला, और नीचे पे है खेत, और एक कांटी उधर पे। और मडवा देखिएगा पूरा सो रखा है, बिल्कुल भी बाल है कहीं कहीं पे दिख रहे होंगे आप लोगों को। नौला तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं है पूरा। ये ना जब निराई कर रहे थे तभी सो गया था पूरा। ये देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं पे एक डुबकी रखी हुई है, मम्मी ने काटा था इसमें। एक डुबकी गल लेके आई थी। और मौसम तो आज मस्त रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल बादल लगे हुए हैं। ऐसे मौसम में काम करने के लिए भी अच्छा होता है, वरना धूप में तो बहुत ही ज़्यादा आफत आ जाती है। तो कटाई करते हैं फिर मंडवे की, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। आधा वाला खेत तो काट लिया है। अब जाती हूँ नीचे वाले खेत पे, और
इतनी आफत आ रही है ना, पूरे जो बाल है ना पूरे ढक गए हैं, तो बड़ी मुश्किल से ऊपर निकालना पड़ रहा है। और बाल पूरे कैसे हो गए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाल मेरे यहाँ पे देखिए पूरे ऐसे हो गए हैं, पूरे निकल गए, दाने बिल्कुल भी नहीं बच रहे हैं इसमें। ऐसे सारे बहुत सारे बाले हैं ऐसे जो खराब हो गए हैं पूरी तरह से। सब ये कुछ इस तरह पूरे इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं है, सब गिर गए हैं नीचे ये। क्योंकि ये टाइम से पहले ही गिर गया ना, पूरा इस तरह सो गया, नीचे सब गिर गया। तो जितने भी अंदर के बाले थे सब खराब हो गए, इस तरह पूरे सब गिर गए दाने। तो ये वाला खेत तो समाप्त हो गया है। अब चलते हैं, और इसमें इतना ही मडवा रहा। अब नीचे पे चलते हैं, और नीचे पे भी मडवे की हालत सेम ही है, तो उसमें भी आपत्ति आने वाली है। अभी अभी धूप लग रही है, तो नेपाल पे देखिए अभी काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। यहाँ से तो धूप जा चुकी है। अब लास्ट बच गया है ये वाला खेत, और इस वाले खेत के भी वही हाल है। तो अब इसको भी काटते हैं, फिर चलते हैं। शाम के बज गए हैं 5, और मौसम तो आज दिन भर ऐसे ही था। यहाँ पे मंडुवे की कटाई भी समाप्त हो गई है। अब चलते हैं घर। घर पे जाके भी बहुत सारा काम है, पानी भरना है। और आज बनाऊंगी मैं आलू के पराठे, तो उसके लिए आलू बॉईल करने के लिए रखना है। फिर बनाऊंगी चाय वगैरह भी बनाना है मम्मी के लिए, क्योंकि आज मम्मी का बनाने जैसा नहीं ना, तो नहीं तो मम्मी खुद ही बना लेती, हमारे लिए भी खुद ही बना लेती। और जब पीरियड्स आ रखे होते हैं दोस्तों, और लगने जैसा नहीं होता ना, तब पता नहीं हर बार भूख जैसी भी लग जाती है, और अलग अलग चीज़ खाने का भी मन करता है। और पानी भी, प्यास भी ज़्यादा लगती है जब अपने हाथ से निकालने जैसा ना होना, तो प्यास भी ज़्यादा लगती है। हर बार प्यास भी लगती है, और खाना भी मतलब हर बार चाहिए जैसा लगता है, भूख बार बार लगती है। तो इसलिए मम्मी को भी चाय पीने का मन कर रहा होगा, तो मैं भी चलती हूँ घर। फिर उसके बाद चाय वाय बना के मम्मी को भी देती हूँ, मैं खुद भी पीती हूँ। और यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब तो अभी बचने को तो 3-4 जगह बच रखा है, तो सीजन आ ही रखा है, तो कल काटेंगे। वैसे अभी से टाइम तो था, अगर खाना पीना ना बनाना मम्मी घर पे बनाने वाली होती, तो नीचे पे खेत काट भी लेती अभी से। लेकिन अब कल काटूँगी। मम्मी को कल 4 दिन हो जाएंगे, तो मम्मी कल से खाना पीना बना लेगी शाम को, तो शाम को लेट तक भी काटूँगी, तभी चलेगा। घर आने के बाद मैंने कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रख लिया था, और अभी शायद आलू बॉईल हो भी गए हैं, तो मैं इसको निकालती हूँ। पहले मैंने कुकर को बाहर पे ले लिया है, तो देखती हूँ आलू बॉईल हुए कि नहीं। उसके बाद उसे छिलती हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। उसके लिए मैंने आटा भी गूंद दिया है, बस अब मसाला तैयार करने की देर है, फिर उसके बाद बनाना शुरू करती हूँ। और आज लाइट भी नहीं है, पता नहीं अंधेरा होने तक लाइट आती है तो ठीक है, नहीं तो जब तक उजाला है तब तक बनाती हूँ। मरकरी तो है, उसी को चला के, फिर उसका उजाला तो दिखता ही नहीं है आजकल, लाइट का ही अच्छा होता है नहीं। तो फटाफट से मैं बनाती हूँ, फिर आलू छीलती हूँ, उसके बाद मसाला तैयार करती हूँ, उसके बाद रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। और बाहर फ़िलहाल अभी अंधेरा नहीं हुआ है। और पापा गए हैं बेलों को लेने के लिए जंगल, पापा और चाचा दादा नीचे। तो बेल टाइम से मिल जाएंगे तो वो भी पहुंच जाएंगे अब थोड़ी देर में। अगर टाइम से नहीं मिले तो उन्हें तो अंधेरा होने वाला है, क्योंकि पिछले बार तो 8 साढ़े 8 बजे के कब पहुंचे थे, रात को पहुंचे थे बेल। तो पापा भी ठीक ही पहुंचेंगे। तो जब तक मैंने मसाला तैयार किया तब तक बाहर भी अंधेरा हो गया है। और यहाँ पे मैंने पूरा मतलब मसाला तैयार कर लिया है, आटा भी गूंद लिया, तवा भी गर्म करने के लिए रख लिया है। अंधेरा होगा क्योंकि आज ना लाइट नहीं है, तो मरकरी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं रोटियां बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। चलिए जी, पापा भी आ गए हैं दूरा से बेलों को लेके, और तैयारी हो गई है खाने की।
तो आज हैं आलू के पराठे और साथ में चाय। तो आइए आप भी गर्मा गर्म पराठे और चाय का आनंद लेने के लिए। अब खाना खाते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। जय देवभूमि उत्तराखंड।